गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन और संरक्षण। कैसे हम उसको उगाएंगे और कैसे हम उसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फसल होती क्या है। आप सबको पता है, आप सब ने देखे होंगे, खेतों में हम उगाते हैं, खेती करते हैं, गेहूँ उगाते हैं, चावल उगाते हैं। और हम सब क्या करते हैं कि गेहूँ और चावल को अलग अलग उगाते हैं। कभी भी हम चावल में गेहूँ मिक्स नहीं करते और ना ही गेहूँ में दाल या फिर सब्जियां मिक्स करते हैं, ये आपको पता है। तो क्या होगी फसल, क्या होगी? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक ही तरह के पौधे कल्टीवेट किए जाएंगे एक ही जगह पे। एक ही तरह के पौधे एक ही जगह पे लगाए जा रहे हैं लार्ज स्केल में, यानी कि बड़े पैमाने में। उसको क्या बोलेंगे? हम फसल बोलेंगे, यानी कि क्रॉप बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, गन्ने की खेती करते हैं, बहुत सारी खेती करते हैं। अब आपको पता है कि आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में बहुत सारे सीज़न आते हैं। सीज़न के हिसाब से क्रॉप है, दो क्रॉप है सीजनल क्रॉप, यानी कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। ये है खरीफ की फसल और ये रबी की फसल। खरीफ की फसल बारिश के मौसम में लगाई जाती है। बारिश का मौसम कब होता है? जून से सितंबर तक। तो ये जून में लगाई जाती है और सितंबर में कट कर ली जाती है। इससे एग्जांपल क्या है? चावल, मेज़, मक्का, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया, रुई, जैसे कि ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। अब रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? जो कि सर्दियों में लगाई जाती हैं, यानी कि अक्टूबर में लगाई जाती है और मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में कट कर ली जाती है। वो क्या होती है? रबी की फसल। एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखे होंगे, गेहूँ कटते हैं मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में करते हैं। ग्राम हो गया, चना, मटर, मस्टर्ड, ये सब। अब ये रेनी सीज़न की होगी, ये विंटर की, ये बारिश के मौसम की, ये सर्दियों की होगी। अब गर्मियों में क्या उगाते हैं? गर्मियों में भी तो कुछ उगाते हैं ना। क्या उगाते हैं हम? पल्सेस, दालें होगी या फिर सब्जियां होगी या फ्रूट्स होंगे, कुछ फ्रूट्स जो हम गर्मियों में लगाते हैं। अब ये सब लगाने के लिए हमने ये तो देख लिया कि ये फसलें लगती है। अब लगाएंगे कैसे? उसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ स्टेप्स लेंगे, यानी कि प्रिपरेशन करेंगे सॉइल की। उसके बाद हम बीज लगाएंगे, उसके बाद हम खाद डालेंगे, फिर हम सिंचाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? वीड से बचाएंगे, यानी कि जो खेती के साथ साथ उग जाते हैं उनसे। हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी कि कटाई करेंगे। स्टोरेज, यानी कि भंडारण करेंगे। ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सॉइल अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वो लूज़ होनी चाहिए। उसमें क्या हो? इतना स्पेस हो कि जो जड़ें हैं वो सांस ले सके। बिल्कुल टाइट मिट्टी नहीं रख सकते हम। तो लूजनिंग ऑफ सॉइल होगी, अगर लूज सॉइल होगी तो वो किस में हेल्प करेंगे? अर्थवॉर्म में, यानी कि केचुए में। केचुआ उसके अंदर आ सकता है। आपने देखा होगा कि खाद बनाते तो केचुआ डाल देते हैं हम उसमें, ताकि अच्छी तरह से वो डिकम्पोज हो सके। अब अर्थवॉर्म है, हम कहते हैं कि किसान का दोस्त है। केचुआ जो है वो किसान का बहुत अच्छा दोस्त होता है, जो कि क्या करता है? ह्यूमस डालता है, यानी कि नमी डालता है उसके अंदर। अब और क्या क्या होना चाहिए? पानी के अच्छी तरह से होल्ड करके रखें, यानी कि पानी को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए उसमें। ये सब क्या है? सॉइल की प्रिपेयर करने के तरीके हैं। और क्या करना चाहिए हमें? टर्निंग ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल की टर्निंग करनी चाहिए, यानी कि हम सॉइल को निचली लेयर को ऊपर लाते रहना चाहिए, बार बार करते रहेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टिलिंग और फ्लोइंग। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन, यानी हम ये यूज़ करते हैं फ्लो। ये एंशिएंट मेथड, मतलब पहले यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल मेथड है। अब ये यूज़ नहीं किया जाता है। एक कौन सा है? होय है। ठीक है, होय कौन सा है दिखाती हूँ मैं। ये है होय। अब जो हम यूज़ करते हैं वो ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। ट्रैक्टर के पीछे ऐसा लगा होता है, ट्रैक्टर चलता जाता है और ये क्या है? नीचे वाली मिट्टी ऊपर आती जाती है। इससे क्या होता है? सॉइल तैयार होगी। उसके बाद होती है सोइंग, यानी कि बीज लगाना। बीज कैसे लगाएंगे? सोइंग करने से पहले हम देखते हैं कि बीज अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, वो हेल्दी है या नहीं। ये सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अब सिलेक्शन करने के लिए हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर बीज डालेंगे। जो बीज ऊपर रह जाएंगे वो क्या होंगे? हेल्दी नहीं होंगे। और जो नीचे बैठ जाएंगे वो कैसे होंगे? अच्छे बीज होंगे, स्वस्थ बीज होंगे। वो ऊपर क्यों आए? क्योंकि उनके अंदर क्या हो जाते हैं? होल हो जाते हैं, यानी कि छेद हो जाते हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड है बीज लगाने का, ये वाला। इसमें क्या है? ये जो ऑक्स है, इसके ऊपर ये डंडा लगा हुआ है, ये इसकी तरफ मूव करता है, ये लगी होती है ये पाइप। ये जो किसान है वो इसके अंदर बीज डालता है और फिर वो नीचे चला जाता है, मिट्टी में दब जाता है। ठीक है। एक है सीड ड्रिल, ये हमारा मेथड है
अच्छा मेथड माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि जो इससे है, जो बीज है वो नीचे तक जाते हैं, और अगर बर्ड वगैरह यानी कि पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं ना, तो वो ले नहीं सकते बीज को, ठीक है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है। अब ये सब हो गया, बीज लग गया। अब करेंगे हम खाद डालेंगे, फर्टिलाइज़र और मैन्योर डालेंगे। ये होती है जो हम खाद खेतों में तैयार करते हैं, ये होती है जो फैक्ट्रियों में तैयार होती है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम लंबे समय तक खेती करते रहते हैं बिना किसी रेस्ट के, मतलब बिना रुके करते रहते हैं, हमने खेत को रेस्ट ही नहीं दिया, तो क्या हो जाएगी, उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी, यानी कि फसल उगाने की शक्ति कम हो जाएगी, फसल हर बार कम कम होती जाएगी। तो इसलिए हम ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन जो खाद जो खेतों में बनी होती है वो अच्छी होती है। इससे क्या होगी, ज़्यादा लंबे समय तक अगर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइज़र और खाद में डिफरेंस क्या होता है। फर्टिलाइज़र यानी कि केमिकल खाद, मैन्योर यानी कि जो खेतों में तैयार की गई है खाद। अब फर्टिलाइज़र क्या होती है, मैन मेड होती है, इनऑर्गेनिक सोल्ड होती है, यानी कि जो आदमी बनाता है फैक्ट्रीज़ में। ये क्या होती है, नेचुरल होती है, मतलब कि प्राकृतिक होती है। कैसे ऑब्टेन होती है ये, गाय के गोबर से, कैटल डंग यानी कि गाय के गोबर से। प्लांट रेजिड्यू यानी कि जैसे कि पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं तो उन सबको एक गड्ढे में डाल के और उसके बाद खाद तैयार की जाती है। फर्टिलाइज़र कहाँ, फैक्ट्रीज़ में। जो मैन्योर है वो कहाँ, खेतों में। फर्टिलाइज़र के अंदर क्या होती है, डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, यानी कि नमी नहीं प्रोवाइड करती है, लेकिन ये क्या करती है, नमी प्रोवाइड करती है। फर्टिलाइज़र जो होती है रिच होते हैं किसमें, जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स है वो कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये इसमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं फर्टिलाइज़र में, लेकिन ये इसके अंदर क्या होते हैं, कम मात्रा में मिलते हैं।